शहीद विजय सिंह पथिक की जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी। 27 और 28 फरवरी को ग्रेटर नोएडा में होगा भव्य आयोजन। हमारा खून है, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते उनके बारे में। मुझे अफसोस है, वो गलती मैं किसी और की नहीं मानता, वो गलती हमारी है कि हम लिटरेचर तैयार करके, इतिहास तैयार करके अपने लोगों को नहीं बांट सके, नहीं सिखा सके। इसलिए ये एक कदम है कि हम कम से कम अपने इतिहास को अपनी अगले आने वाली पीढ़ी को बता सकें। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने 27 और 28 फरवरी 2025 को शहीद विजय सिंह पथिक की जयंती को भव्य रूप से मनाने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक आयोजन शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम, ग्रेटर नोएडा में संपन्न होगा। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो समाज के युवाओं, महिलाओं और किसानों को समर्पित होंगे। रविवार को ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि महासभा का उद्देश्य महापुरुषों का सम्मान करना और समाज की विभूतियों और उपलब्धियों को उजागर करना है। उन्होंने कहा, यह आयोजन समाज में शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और खेलकूद के नए अवसर पैदा करने के साथ साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। 27 फरवरी को युवाओं के लिए विशेष सत्र रखा गया है, जिसमें शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर चर्चा होगी। दोपहर को किसान सम्मेलन में कृषि संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा होगी। शाम को सांस्कृतिक संध्या में लोकगीत, रागिनी और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। 28 फरवरी की सुबह महिला सम्मेलन में महिलाओं को आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इसके अलावा सम्मान समारोह में गुर्जर समाज की विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। का रखा है, चूंकि एक दिन में सर्दी के दिन है, छोटा रहता है, 27 फरवरी है, लोग आने वाले जाने वाले थोड़ा पहले दिन हम लोग 2 सम्मेलन रखेंगे। पहला जी ये शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम के अंदर ग्रेटर नोएडा। पहले दिन का कार्यक्रम, पहला सत्र रखेंगे हम अपने युवाओं का, क्योंकि हमें सिखाना है, बताना है अपनी युवा पीढ़ी को, वही हमारे इतिहास की धरोहर बनेंगे। उसमें हमारी जमीन जा रही है। आज किसान, खास तौर से इन इलाकों में जमीन है नहीं, आने वाले समझ नहीं बचेगी, जो है वो भी जाने वाली है। तो अल्टरनेटिव क्या होगा युवा के सामने, कहाँ खड़ा होगा युवा हमारा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे युवाओं को कृषि में स्थान बचा नहीं। हम उस कौम के लोग नहीं कि हम दूसरे धंधों में इतना ट्रांसफॉर्म हो सकें। तो युवा किस तरह से हम अपने समाज को आने वाले समय में ट्रांसफॉर्म कर सकें, बदल सकें, दिखा सकें दूसरा रास्ता। तो उसमें हमारा ये है कि बच्चे हमारे शिक्षित होकर एंटरप्रेन्योर कैसे बने, कैसे हुनर सीखें, कहाँ सीखें, उस तरह का कोर्स बच्चों के सामने रखेंगे। दूसरा सेशन उस दिन होगा किसानों का, जो किसान दोपहर बाद बीच में लंच होकर किसान की समस्याएं जो आज हैं उन पर चर्चा करके कहाँ इसका डायलॉग हो सकता है, कहाँ इस पर क्या है, उस समस्याओं पर चर्चा करेंगे। हमारा तो एक एक गांव में किसान आज आंदोलित है, इसी भूभाग में है, और धरती के बहुत जहाँ जहाँ ये हलचल है जमीन अधिग्रहण की या उस तरह की है, वहाँ भी हम इस पर जोर देंगे। किसानों की आने वाली समस्या खाली नहीं तो अधिग्रहण की समस्या, लेकिन किसान के सामने इससे बड़ी समस्याएं हैं। इवन एनवायरमेंट चेंज है, क्लाइमेट चेंज हो रहा, प्रदूषण बढ़ रहा, किस खेती में टेक्नोलॉजी का किस तरह से पदार्पण हो रहा, उस टेक्नोलॉजी के क्या दुष्प्रभाव हैं, इन सब चीज़ों पर किसानों से वार्तालाप करेंगे। और शाम को फिर थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम होगा अपने देहाती। अगले दिन जो है 28 को हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है महिलाओं का, खास तौर से, और खेल संबंधित, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े स्टेडियम बन गए। मुझे देख करके खुशी है इस बात की, चाहे जिसने भी बनाए
लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, आसपास, लेकिन हमारे युवा अभी मैं देखता हूँ उतना रुझान नहीं बढ़ रहा खेलों की तरफ। है जरूर, लेकिन जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर है खाली पड़े देखता हूँ, हॉस्टल खाली पड़े, तो अपने युवाओं को, खास तौर से जिन बच्चों ने पिछले 10 वर्षों में खेल में कुछ प्रगति की है, खेल में अवार्ड लिए हैं, कुछ सीखा है, उनको सम्मानित भी करेंगे। महिलाओं का कार्यक्रम भी उसी दिन होगा। पहले खेल वाले बच्चों को पुरस्कृत करेंगे और महिलाओं का सम्मान होगा। महिलाओं का इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया कि खेती चले जाने के बाद पहले हमारी बहू बेटियां सब इन्वॉल्व होती थी खेत में, भैंस के साथ जुड़ी हुई है, खेत के साथ जुड़ी हुई है। आज उन पे वो ऑप्शन नहीं बचा, जमीन तो जा रही है। उनको भी हम किस तरह से एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, दूसरे धंधों में कैसे लगा सकते हैं। खेती नहीं, तो अनाज से संबंधित बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनमें हमारी बहनें, हमारी बेटियां कुछ आगे चल कर सीख सकें। वो महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा। हाल उठाया कि पथिक जी के नाम पे यहाँ शिक्षण संस्थान खोला जाए। बाद में उतर के जब चले हुकम सिंह जी, उसने कहा भाई मेरे हाथ में डिग्री कॉलेज खुलवाना है। उन्होंने वायदा किया था मैं खोलूंगा, लेकिन सवाल आया कि कहाँ खोले। उन्होंने कहा यशवीर यहाँ इस छोटे से गांव में, जंगल में, तो अगर मैं डिग्री कॉलेज खुलवा भी दूं तो यहाँ तो नहीं चलेगा, कोई कम से कम ठीक शहर में हो। और वो मुख्यमंत्री से वायदा लेके आए थे कि मैं एक डिग्री कॉलेज की घोषणा करूंगा। बाद में चाय पे बोले यशवीर देखो यहाँ तो नहीं, या तो बुलंदशहर में कहीं जगह मिल जाए। डिग्री कॉलेज खुले तो कहीं कस्बे में, बड़े में, शहर में खुले, नहीं तो ये तो फरवरी के दिन थे, मार्च आ गया, ये चला जाएगा। नहीं तो मैं इसको कैराना में खुलवाऊंगा। तो मैंने कहा कि कॉलेज खुलना चाहिए उनके नाम पे, कहीं भी खोल दो। और उन्होंने कैराना में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पथिक जी के नाम पे है। हाँ जी, एक मिनट, ये गुजरों ने इतनी संस्था बनाई हुई है। हाँ। पूर्व मंत्री हरिश्चंद्र भाटी ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और उत्तर प्रदेश के खेल विभाग के खेल मंत्री और क्षेत्र के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। और गुर्जर समाज में अनेक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जो राष्ट्र के धरोहर हैं, उनमें विजय सिंह पथिक एक हैं। हम इस धरती पर गौतम बुद्ध नगर की जो बलिदानियों के लिए जानी जाती है, जिसका इतिहास सहारनपुर से, रामप्यारी गुजरी से, और अपना ये ऊधम सिंह, उनको फांसी लगाई गई मेरठ में। भारत के क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल को फांसी लगाई गई। और यहाँ भी अपने बिशन सिंह और किशन सिंह, उमराव सिंह जी को काले आम पे फांसी लगाई गई। अन्य जो कौमों के लोग थे उनके साथ गुजरों ने भी अपने बलिदानी कुर्बानी दी है। उसमें इनके इतिहास पर उतना विषय अभी तक नहीं लिखा गया। इसको महासभा पुरजोर ढंग से आगे बढ़ा रही है और महापुरुषों के ऊपर एक इतिहास की किताब लगातार लिखवा करके हम इसको अग्रसित हैं। पहले दिन कौशल और शिक्षा के जो भारत सरकार के मिनिस्टर हैं जयंत जी, उनको निवेदन किया गया है। अगले दिन खेलकूद मंत्री भारत सरकार मनसुख मांडविया जी को निवेदन किया गया है। वो हमारी संस्था के पैटर्न भी हैं। और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री, उनको भी हमने निवेदन किया है। जो हमारे राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हैं कम्युनिटी के, वो भी आमंत्रित हैं, उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा। 2 दिन का सत्र होगा। इस तरीके से ये हम कार्यक्रम करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अन्य पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा हमारे समाज की सबसे पुरानी संस्था है, जो 1908 से लगातार काम कर रही है। और उस महासभा ने जिला गौतम बुद्ध नगर में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद विजय सिंह पथिक की जयंती मनाने का जो निर्णय लिया है, उसका मुझे संयोजक बनाया गया है। और मैं पूरे तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और हम एक आदर्श के रूप में ऐसा स्थापना करेंगे, लोग इनके पद चिन्हों पर चलें। इनकी जयंती मनाने का उद्देश्य हमारा एक, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारा यूथ है, वो सीख लें महान स्वतंत्रता सेनानी
विजय सिंह पथिक जी से, उनका क्या आचरण था, क्या उनका चरित्र था, उन्होंने समाज में अपना आप कैसे स्थापित किया, जो हमें कहीं इतिहास में पढ़ाया नहीं गया है, उसको हम सबके अपनी पहचान को सामने लाना चाहते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह जी ने मुझे इसका जिम्मेदारी दी है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय पूर्व मंत्री हरीश चंद्र भाटी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं इनके उस पर पूरा सफल उतरने का प्रयास करूंगा और जहां जहां हम जो कोशिश कर सकेंगे समाज को जोड़ने की, यूथ को जोड़ने की, उसको पूरा प्रयास किया जाएगा। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा प्रत्येक वर्ष पथिक जी के ऊपर हर साल जगह बदल के कुछ कुछ कार्यक्रम करती रहती है। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय डॉक्टर यशवीर सिंह जी ने, पूरी कमेटी ने, भाटी जी ने ये तय किया कि जो ये कार्यक्रम इस बार होगा वो गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में पथिक स्टेडियम में हम करेंगे। विस्तृत रूप से जितनी भी बातें कार्यक्रम के बारे में है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप सबको बताई। उसी दिशा में कार्यक्रम जाएगा, उसी दिशा में कार्यक्रम होगा और हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा करेंगे। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से हम आगे बढ़े, एयरपोर्ट आ रहा है, बहुत सारी बातें हैं, ये 2 दिन का कार्यक्रम होगा, उसको करेंगे अच्छे से, सब इसमें साथ देंगे, सब मिलकर करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज कुछ भी करके, कैसे भी करके आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे आए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अपना समाज का नाम करें। मैं सबसे पहले पत्रकार भाइयों का सभी को धन्यवाद और अभिनंदन इस आज के आयोजन के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह जी का और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मंत्री हरीश चंद्र भाटी जी का और हमारे इस संयोजक बने हैं राजकुमार जी इस कार्यक्रम के, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। इलेक्शन नागर जी का और पूरी कमेटी का, जो अभी हमारे 3 बार बैठक हो चुकी है कार्यक्रम के रूपरेखा के लिए। और हमारा बड़ा सौभाग्य है इस गौतम बुद्ध नगर का, हमारे युवा पीढ़ियों को कुछ सीखने को मिलेगा और हमें कुछ जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उनको जागरूक करेंगे बातियों। हम हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में पथिक की जयंती के उपलक्ष्य में बातियों हमें कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मेरे सभी का अपने एक बार आपको धन्यवाद और मंत्री जी को और आदरणीय अध्यक्ष जी को बातियों सभी को। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।